स्टूडेंट्स, हम लोगों ने प्रीवियस वीडियो में डिस्कस किया था मोलर स्पेसिफिक हीट ऑफ अ गैस को एंड देन मोलर स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट प्रेशर एंड कांस्टेंट वॉल्यूम। तो अभी हमारा 10.8 का सब टॉपिक नंबर 3 है, रिलेशन बिटवीन CP एंड CV मैंने लिखा है, मीन्स रिलेशनशिप बिटवीन स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट प्रेशर एंड स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट वॉल्यूम। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इसकी डेरिवेशन अक्सर शॉर्ट क्वेश्चन में पूछी जाती है या फिर लॉन्ग क्वेश्चन में भी पार्ट बन के आ सकती है, ठीक है। तो ये आप लोग लाजमी प्रिपेयर कीजिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अच्छा जी, अब हम लोगों ने इसको थ्योरेटिकली भी करना है और डिराइव भी करना है कि क्या इसमें रिलेशन आता है। तो सबसे पहले मैंने थ्योरेटिकली लिखा CP इज़ ग्रेटर देन CV। तो ये कैसे आता है, यानी थ्योरेटिकली हम लोग कह सकते हैं कि मोलर स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट प्रेशर जो है वो मोलर स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट वॉल्यूम से ग्रेटर है, ठीक है। वो कैसे कि अगर आपको याद हो, मैंने थोड़ी देर पहले आपको बताया था कि मोलर स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट वॉल्यूम जब हम लोग डिस्कस कर रहे थे तो हम लोगों ने गैस फिल की थी एक ऐसे सिलेंडर में जिसका पिस्टन जो था वो फिक्स था, ठीक है। तो ये मैंने ले लिया कि सपोज ये आपके पास कोई सिलेंडर है, उसमें गैस मॉलिक्यूल्स फिल्ड है, तो ये हम लोगों ने फिक्स पिस्टन ले लिया CV। तो इसमें हम लोगों ने जब हीट अप किया था इसको, जब इसका टेम्परेचर रेज किया था, तो फिर क्या हुआ था कि इसकी इंटरनल एनर्जी इंक्रीज हो गई थी और वर्क डन 0 था, ठीक है ना। वर्क डन कोई नहीं हो रहा था पिस्टन पे क्योंकि हम लोगों ने वॉल्यूम को कांस्टेंट रखना है। तो प्रेशर तो इंक्रीज डिक्रीज हो रहा था, वेरिएबल था, लेकिन जो हमें हीट मिल रही थी टू रेज टेम्परेचर, तो वो किस फॉर्म में कन्वर्ट हो रही थी, इंटरनल एनर्जी इंक्रीज कर रही थी, ठीक है, गैस की। अब दूसरी साइड पे अगर हम लोग रिवाइज करें, रिकॉल करें मोलर स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट प्रेशर को, तो उसमें हम लोगों ने क्या किया था कि हम लोगों ने ऐसा सिलेंडर लिया था जिसका पिस्टन जो था वो मूवेबल था, ठीक है। क्योंकि हम लोगों ने वॉल्यूम कांस्टेंट नहीं रखना, तो जब हम लोग टेम्परेचर रेज करेंगे उस गैस का, तो फिर वो क्या करेगी, इस पिस्टन पे वर्क डन करेगी, उसको एक्सपेंड करेगी अपने वॉल्यूम को और इसको अपवर्ड मूव करवाएगी, ठीक है। तो अब ये है कि मोलर स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट प्रेशर वाले केस में अब गैस को एक्स्ट्रा एनर्जी चाहिए या इंटरनल एनर्जी उसको हीट एज अ हीट चाहिए ताकि वो क्या कर सके, एक्सटर्नल वर्क डन कर सके, ठीक है। उसने वर्क डन करना है, इस केस में तो वर्क डन है, ठीक है। तो उसको एक्स्ट्रा एनर्जी चाहिए ताकि वो एक्सटर्नल वर्क डन कर सके, यानी कि इंटरनल एनर्जी उसकी इंक्रीज होगी। तो इंटरनल एनर्जी दोनों केसेस में सेम है, ठीक है। अगर आप लोग CV का केस देखें उसमें भी इंटरनल एनर्जी रेज हो रही है, चेंज हो रही है, ठीक है। और अगर आप लोग CP वाला केस देखें प्रेशर कांस्टेंट के लिए, तो उसमें भी इंटरनल एनर्जी जो होगी वो चेंज होगी। इसका मतलब है इंटरनल एनर्जी दोनों में कांस्टेंट है, तो CP जो है वो CV से ग्रेटर होगा क्योंकि उसने क्या करना है, एक्स्ट्रा वर्क डन करना है। तो ये हम लोगों ने देख लिया थ्योरेटिकल ओवरव्यू, ठीक है ना। थ्योरेटिकल ओवरव्यू में हम लोगों ने क्या देखा कि CP जो है वो CV से ग्रेटर है क्योंकि CV में वर्क डन 0 है, सिर्फ और सिर्फ इंटरनल एनर्जी में चेंज आ रहा है, और CV में इंटरनल एनर्जी में भी चेंज आ रहा है और साथ में वर्क डन भी हो रहा है, ठीक है। अब हम लोग डेरिवेटिव फॉर्म में, मैथमेटिकल फॉर्म में देख लेते हैं कि इसका क्या रिजल्ट आता है। अगर हम लोग सबसे पहले डिस्कस करें एट कांस्टेंट वॉल्यूम वाले केस में, ठीक है। तो कांस्टेंट वॉल्यूम वाले में केस में मैं कहती हूँ कि QV हमें एनर्जी चाहिए, हीट एनर्जी चाहिए या अमाउंट ऑफ अ हीट चाहिए टेम्परेचर राइज करने के लिए। तो आप लोगों ने थोड़ी देर पहले प्रीवियस वीडियो में ये आप लोगों ने देखा था कि मोलर स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट वॉल्यूम के केस में हीट की क्या वैल्यू थी, QV इज इक्वल टू NCV डेल T, ठीक है। और अभी हम लोगों ने देखा कि डेल V इसमें क्या हो जाएगा, 0, वर्क डन 0 है क्योंकि वॉल्यूम कांस्टेंट है। तो अगर आप लोगों को फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स याद हो, इसके अकॉर्डिंग अगर हम लोग यहाँ पे वर्क डन 0 पुट करें तो ये आपके पास क्या आता है, QV इज इक्वल टू डेल U, ठीक है। तो ये मैंने लिख दिया, सब्स्टिट्यूट कर दिया, QV इज इक्वल टू डेल U, और QV की वैल्यू क्या है, NCV डेल T। इसका मतलब है डेल U जो है वो भी किसकी इक्वल है, NCV डेल T के। तो ये मैंने एक इक्वेशन बना दी, डेल U इज इक्वल टू NCV डेल T। अब अगर हम लोग बात करें कांस्टेंट प्रेशर के केस में, तो कांस्टेंट प्रेशर के केस में QP के लिए ये वैल्यू होगी NCP डेल T, ठीक है। अब इसमें वर्क डन क्या होता है, इसी तरह उसमें वर्क डन 0 था पहले वाले में, वॉल्यूम वाले में। अब इसमें वर्क डन क्या होगा, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। तो कितनी फोर्स है, PA, और कितना डिस्प्लेसमेंट उसने कवर किया, Y एक्सिस में पिस्टन मूव कर रहा है ना, इस वजह से हम लोगों ने इसको ले लिया डेल Y, स्मॉल चेंज के लिए, ठीक है। अब PA किधर से आया, आपको पता है प्रेशर किसकी इक्वल होता है, फोर्स पर यूनिट एरिया। एरिया को उधर ले जाए तो ये आपके पास आ जाएगा PA इज इक्वल टू F। तो ये मैंने डायरेक्ट PA पुट कर दिया, ठीक है।
इसको सॉल्व आउट करेंगे तो ये आ जाएगा डेल पी इज इक्वल टू पी ए डेल वी। अब ए डेल वी ये टर्म जो है ये हमारे पास क्या है, वॉल्यूम। ठीक है, ये जो ए डेल वी वाली डेल वाई वाली टर्म है ये वॉल्यूम को एक्सप्लेन करिए। एरिया जो होता है वो क्या होता है, मीटर स्क्वायर में, ये मीटर में आ जाएगी डिस्प्लेसमेंट, तो ये बन जाएगा मीटर क्यूब यानी कि डेल वी। ठीक है ना, वॉल्यूम। तो अगर हम लोग उसकी जगह सब्स्टिट्यूट कर दें तो ये डब्ल्यू आ जाता है आपके पास वर्क डन पी डेल वी। ठीक है ना। अब अगर आप लोग याद हो, हम लोगों ने ये इक्वेशन पढ़ी थी आइडियल गैस इक्वेशन, पी वी इज इक्वल टू एन आर टी। ठीक है, ये स्टेट वेरिएबल्स की इक्वेशन ये जो होती है। अब अगर हम लोग यहाँ पे v की जगह डेल वी पुट करते हैं तो ये हमारे पास टेम्परेचर भी चेंज होगा यानी डेल टी हो जाएगा। ये मैं p डेल v की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देती हूँ इसकी जगह। ठीक है, तो डेल w आपके पास क्या आ जाएगा, वर्क डन आपके पास आ जाएगा एन आर डेल टी। ये अगर आपको समझ नहीं आ रहा तो आप रिपीट कर सकते हैं इसको। ठीक है, इसको वीडियो को आप दोबारा से देखें तो आपको क्लियर हो जाएगा। ये मैंने p डेल v की जगह ये वाली वैल्यू प्लेस की है, तो ये W आपके पास आ जाएगा एन आर डेल टी। अब इसको हम लोग सब्स्टिट्यूट करते हैं फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स में, तो अकॉर्डिंग टू कांस्टेंट प्रेशर फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स ये आ जाएगा Q डेल Q इज इक्वल टू डेल U प्लस डेल W। ये डेल W की वैल्यू प्लेस करेंगे, डेल U की वैल्यू हम लोगों ने कांस्टेंट वॉल्यूम वाले में देखी, और डेल QP की वैल्यू भी हम लोगों ने कांस्टेंट प्रेशर वाले में देखी। ठीक है, मैं आपको एक दफ़ा दिखा देती हूँ कि ये आपके पास डेल W की वैल्यू है। ठीक है, ये वाली जो है ये QP की वैल्यू है, और ये वाली जो है ये आपके पास डेल U की वैल्यू है। ये सारी हम लोग फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स में पुट करेंगे। तो ये देखें जी, QP की जगह आ जाएगा NCP डेल टी, डेल U की जगह आ जाएगा NCV डेल टी, और डेल W की जगह आ जाएगा NR डेल टी। अब अगर आप लोग इसको रीअरेंज करें, N डेल टी मैंने इधर साइड पे कर लिया, इन दोनों टर्म में से N डेल टी मैंने कॉमन ले लिया, तो इधर आ जाएगा CV और इसके लिए आ जाएगा R। ठीक है, N डेल टी इधर साइड वाला ये एन डेल टी और इस साइड वाला एन डेल टी कैंसिल आउट हो जाएगा, तो ये आ जाएगा सी पी इज इक्वल टू सी वी प्लस आर। या आप इसको अगर रीअरेंज करें तो सी पी माइनस सी वी इज इक्वल टू क्या आ रहा है, आर, जो कि क्या है, आइडियल गैस कांस्टेंट। ठीक है ना, यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट जो होता है आर है यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट। यानी अगर आप लोग डिफरेंस लेते हैं स्पेसिफिक मोलर स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट प्रेशर और मोलर स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट वॉल्यूम का, तो ये डिफरेंस आपके पास आर के इक्वल है। इसका मतलब है कि सी पी जो है वो सी वी से ज्यादा है। इस आर की वैल्यू ये होती है 8.315 जाउल पर मोल पर केल्विन। तो ये आपके पास यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट है, आप इसको याद रख सकते हैं। ठीक है, तो ये आपके पास था रिलेशनशिप बिटवीन मोलर स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट वॉल्यूम एंड मोलर स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट प्रेशर। तो अगर आपको इसमें कोई कंफ्यूजन है तो आप लोग ये मुझसे दोबारा पूछ सकते हैं। ठीक है, किसी भी पॉइंट पे अगर आपको कोई मसला हो रहा है। ओके, थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।